सदा हमारे बीच में धर्म ध्यान तप त्याग के साथ गतिमान है। कई सारे श्रावक श्राविकाओं ने तेला तप की आराधना करके गुरुद्वय के जन्मोत्सव पर अपनी तप भेंट को चढ़ाई है और उसी कड़ी में आगामी 3 दिवसों तक जप का महोत्सव चलने वाला है। आज आप सभी ने सजोड़े श्री नमस्कार महामंत्र की सामूहिक रूप से आराधना संपन्न की है। जिस महापुरुष की हम जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, वो महापुरुष अपने आप में एक अद्वितीय महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर तत्कालीन समय के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ किया। उन कुरीतियों में उस समय में चरम सीमा पर कुछ प्रथाएं चलती थी, जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा और देव देवियों के सामने मांसों का बलि देना और शराब आदि का सेवन करवाना। उस समय अहिंसा की भावना से प्रेरित होते हुए श्रद्धेय गुरुदेव मोरदर केसरी जी महाराज साहब ने मारवाड़ के धर्म क्षेत्र के अंदर धर्म की क्रांति का शुभारंभ किया और स्थान स्थान पर जो सती होने की जो प्रथा थी, उन्हें धर्म का मार्ग बताते हुए वरण अपने पति के स्मरण में ज्यादा धर्म करने के लिए उन्होंने सुमार्ग का प्रेरण किया और इसके बाद कई स्थानों पर बलि प्रथाओं को उन्होंने बंद करवाया। यह आप जानते ही हैं कि लोक विरुद्ध अगर कुछ कार्य होता है, किसी के मन मुताबिक कोई काम हो रहा हो और उसको विपरीत ले जाए, तो कितनी सारी बाधाएं, कितनी सारी तकलीफें आती है। उन तमाम बाधाओं को वो दूर करते हुए जीवों को बचाने के लिए अपना प्रबल पुरुषार्थ किया। इन्हीं प्रसंगों में से कई प्रसंग गुरुदेव के संस्मरणित है। एक जगह पर तो ऐसी बात चल गई कि लोग अड़ गए कि बलि तो देकर ही हम रहेंगे, चाहे तो आप कुछ भी कर लीजिए। उस समय गुरुदेव मोरदर केसरी जी महाराज ने अपना गर्दन उस बकरे के सामने लगा दिया कि पहले मेरी गर्दन कटेगी और उसके बाद में ही इस बकरे को क्या किया जाएगा, स्पर्श किया जाएगा। यानी कि जीवों की रक्षा के लिए चरम सीमा पर भी पहुंचना पड़े तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पर पहुंच जाया करते थे। उसके अलावा उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी, उनके वचनों में इतना ओज था कि जनता उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर के ही कई सारे कुव्यसनों का क्या कर देते थे, त्याग कर देते थे। एक प्रसंग मुझे स्मरण में आ रहा है। कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति बस को चला रहा था और बस में जहां पर स्टीयरिंग होता है, उस स्टीयरिंग पर श्रद्धेय गुरुदेव मोरदर केसरी जी महाराज साहब की फोटो लगी हुई थी। उसी बस में एक कांठा प्रांत का जैन यात्री यात्रा करने के लिए चढ़ा। उसने उस फोटो को देखा तो बड़ा अचरज हुआ कि यह मानस लगता तो जैन नहीं है, पर जैन संतों की फोटो कैसे लगाई है। जिज्ञासावश उसने पूछा कि भाई तुम तो सनातन प्रेमी हो, सनातन संस्कृति के आराध्य हो, पर तुमने जैन संत की फोटो कैसे लगाई। उस व्यक्ति ने अपने जीवन का रहस्य खोलते हुए कहा कि मैं भले ही सनातन धर्म का अनुयायी हूं, परंतु ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। इन्होंने मुझे प्राण दान दिया है, इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। पूछा भाई कैसे? कहा कि मैं मेरे दोस्तों की संगत में पढ़ करके कुमित्रों की संगति के चलते हुए इतना व्यसन में लग गया कि दुनिया में ऐसा कोई नशा ना होगा जिस नशे का मैंने स्वाद न चखा हो, चाहे अफीम हो, गांजा हो, चरस हो। इन सभी नशे पतों के अंदर में क्या है, हमेशा लीन रहता था। और जो मेरी माँ है वो इस संत के, इस गुरुदेव के अनन्य भक्त थी। जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रवचन होता था तो मेरी माँ अवश्य इनके सत्संग में जाया करती थी और मेरी इस दुर्दशा को देखकर मेरी माँ हमेशा उस गुरु के सामने गिड़गिड़ाया करती थी। और एक बार तो मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति बन गई कि इसी नशे के कारण डॉक्टरों ने मुझे क्या दे दिया, जवाब दे दिया कि बस कुछ ही घड़ी का मैं मेहमान हूं और मृत्यु में मैं प्रवेश करने वाला हूं।
तभी मेरी माँ को केवल उस गुरु का शरणा मिला। उस गुरु के पास गए, मुझे भी लेकर के गए और मुझे उस गुरु ने पचकान करवाया और ऐसा संकल्प करवाया, ऐसा मंगलिक पाठ सुनाया कि वो दिन है और आज का दिन है, मृत्यु के मुंह से बच गया, नशे पते छूट गया और मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई और आज मैं अपने परिवार का पूरा क्या कर रहा हूँ, भरण पोषण उठा रहा हूँ। इससे ये क्या है, मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। भले ही मैं अन्य धर्म का हो, परंतु जिन्होंने उपकार दिया है वो क्या होते हैं, भगवान से बढ़कर होते हैं। ऐसे महापुरुष की हम क्या है, जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के लिए सर्वस्व किया, अभय दान के लिए सब कुछ किया, अपना जीवन संकट में डाला, पर धर्म की क्रांति में वो क्या रहे, हमेशा से आगे रहे। अगर मेरी व्यक्तिगत ये चिंतन धारा है कि अगर श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज ने उस समय धर्म का बिगुल नहीं बचाया होता तो शायद स्थानकवासी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। कारण यह था कि उस समय में लोग आकर्षण को ज्यादा महत्व देने लगे। स्थानकवासी परंपरा में प्रायः मूर्ति की परंपरा न होने से और अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य न होने से इधर उधर क्या है, भटकने का काम प्रारंभ हो गया था। लोग परंपरा को छोड़ करके अन्य मार्ग पर आरूढ़ होने लगे। तो उस समय लोगों कहते हैं कि जब कोई नया काम शुरू करने जाए तो उसका विरोध क्या होता है, बढ़ चढ़कर होता है। तो सबसे पहले गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज ने स्थानकवासी परंपरा को बचाने के लिए आखा तीज का पालना करवाना शुरू किया। स्थानकवासी परंपरा में सबसे पहले उन्होंने ही आखा तीज का पालना शुभारंभ करवाया और पालने का कार्यक्रम हुआ। उस समय बहुत विरोध हुआ, लोगों ने नाना प्रकार के आरोप आक्षेप लगाए, परंतु वो डरने वालों में से नहीं थे। और आज देखिए, जिन्होंने विरोध किया था, जिन्होंने उंगलियां उठाई थी, वो सभी भी क्या कर रहे हैं, आखा तीज के पालने कर रहे हैं। और पूरे स्थानकवासी समाज को क्या मिल गया, वर्षी तप, एकांतर तप करने का एक अनमोल उपहार मिल गया। दूसरा, हमारे स्थानकवासी परंपरा के अंदर जन्म जयंतियां, पुण्य तिथियां, दीक्षा जयंतियां या महापुरुषों के प्रसंगों पर गुणानुवाद करने का कार्यक्रम आयोजित नहीं होता था। यानी जो हम ये जन्म महोत्सव के जो कार्यक्रम करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, ये प्रायः स्थानकवासी समाज में नहीं होता था। तो उसी महापुरुष ने सबसे पहले हमारे धर्म प्राण क्रांतिकारी श्री वीर लोकाचार्य की सबसे पहले जयंती मना करके, जयंती मनाने की क्या की, प्रथा शुभारंभ की और अपने आराध्य, अपने पुरोधा पुरुषों को याद करने की परंपरा का उन्होंने क्या है, नींव डाली। और आज स्थानकवासी समाज में सभी जगह पर अपने अपने आराध्यों की क्या मनाई जाती है, जन्म जयंतियां, पुण्य तिथियां, दीक्षा जयंती के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उस महापुरुष ने केवल अपने परंपरा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण स्थानकवासी समाज के लिए, संपूर्ण जैन समाज के लिए और संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए जो कार्य किया, वो कार्य अविस्मरणीय है। जो ऐसे काम करते हैं, उन्हीं महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाई जाती है और उन्हीं महापुरुषों के लिए हम क्या करते हैं, तप और त्याग की भेंट चढ़ाते हैं। तो ऐसे सदगुरु के हम चरणों में नमन करते हैं। आगामी और भी कार्यक्रम जो चलने वाले हैं, उस कार्यक्रम में आप सभी श्रावक श्राविका क्या लीजिए, विपुल संख्या के साथ आकर के इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। आप शादी ब्याह में, किटी पार्टियों में, तरह तरह के फंक्शन में जाते हैं, आजू बाजू पड़ोसी सभी को क्या करते हैं, सूचित करते हैं और उनको साथ में लेकर के जाते हैं। ये तो क्या है, धर्म का काम है। ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, अपने पड़ोसी को भी लेकर के आइए। हमारे यहाँ पर कोई भी संप्रदायवाद की क्या नहीं होती है, बात नहीं होती है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सभी को लेकर के आइए। ये धर्म सुनने का मार्ग है। आप भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे, जो भी सुनेगा उसको अच्छा मार्ग क्या होगा, प्रशस्त होगा। तो ये धर्म दलाली का भी कार्य कीजिए। इसी के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की